पहले 4 साल उस्मान बुज़दार को हमारे पर मुसल्लत किया गया। ठीक है सर वो बुज़दार की बात नहीं हो रही, बात हो रही है साइफर की। साइफर हकीकत है। बताया कि इमरान खान साहब जो है रशिया के साथ तल्लक बना रहा था और अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, उसको सीधा एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, इस वजह से उसको हटाया गया। क्या आप इस बात पे एग्री हैं? नहीं, बाद में मुलाकातें हुई हैं, बाद में मीटिंग हुई हैं उन्हीं अमेरिकी जैसे नुमाइंदों के साथ। ठीक है का ये अभी पाकिस्तान में ये हाल है कि उसका नाम लेने से भी पर्चा हो रहा है। ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की टिंड पे वो साइन कर देना तो अभी वो भी एमएनए बन जाए। ये बंदा दिल पे हाथ रख के बता दे खुद कि इमरान हाँ गलत है, सही है। और ये भी कह दे कि नवाज शरीफ ठीक है, कि अल्लाह को नाजर जान के बोल दो कि इमरान हाँ गलत है। नहीं वो जरानी भी ठीक है कि दो भी ठीक है। लेकिन है कि अवाम फिलहाल परेशान है, बिजली की वजह से, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे के अंदर एक साइफर का पेपर लहराया था, याद है आपको? पीडीएम हुकूमत ने कहा था कि ये झूठ है, ये फ्रॉडी है, ये हर चीज़ है। अमरीकी अखबार में ये साबित हो गया, उन्होंने शाये किया है कि इमरान खान ने जो कहा था वो सच है, साबित हो गया, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल गया है कि यानी कि इमरान खान साहब जो कहते थे वो सच हो गया साबित। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इनसे पूछे, मैं तो इनसे पर सर जी सच है, हकीकत है। ठीक है, जिसकी जो उन्होंने बुनियाद रखी थी झूठ के ऊपर। पहली तो बात यह है, पहले 4 साल उस्मान बुज़दार को हमारे पर मुसल्लत किया गया। ठीक है सर वो बुज़दार की बात नहीं हो रही, बात हो रही है साइफर की। साइफर हकीकत है, ठीक है। बिल्कुल हकीकत है, सच है। जितने भी मेरे पटवारी भाई हैं ना, बात मानेंगे कि इमरान हाँ ठीक है, ये ज़रूर बोलेंगे, लेकिन लास्ट पे आके यही कहेंगे नहीं जी हमारा शेर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? नून लीग से तल्लक नहीं रखता। ठीक है, मैं नहीं मानेंगे इस बात को। कोई भी इधर से पकड़ लें, कोई भी पकड़ लें, वो बता दे, पूछें उससे इमरान खान के बारे में सही कहे गलत कहे, उससे पूछें आप नून लीग से, वो जवाब देगा नहीं। सर साइफर, मेरी बात सुन, साइफर की हकीकत मिल गई, सबूत मिल गया। उसके अपने सेक्रेटरी ने गवाह बन गया, उन्होंने कहा जी मैं इसके सबूत देता हूँ। उस पीछे कैसी बात रहे? अमरीकी अखबार में द इंटरस्केप्ट में अखबार में छाया हुआ है पूरा, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो है रशिया के साथ तल्लक बना रहा था और अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, उसको सीधा एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, इस वजह से उसको हटाया गया। क्या आप इस बात पे एग्री हैं? नहीं, बाद में मुलाकातें हुई हैं, बाद में मीटिंग हुई हैं उन्हीं अमेरिकी जैसे नुमाइंदों के साथ। ठीक है, मीटिंग हुई है, बाद में जब बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई है। नहीं क्यों नहीं मानते सर जी? बाद में नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई, बुलाया नहीं गया। सर आप क्या कहेंगे? नहीं बस ठीक नहीं सर, नहीं ये तो छोड़ रहे हैं। बनी गाला में बकायदा मीटिंगें हुई हुई हैं। ठीक है कि भाई मुझे दोबारा ले आके आ जाए तख्त पे इक़्तिदार की खातिर। उतारने के बाद? हाँ जी, उतारने के बाद आपके पास क्या किधर है? कोई वीडियो दिखाएं, कुछ भी दिखाएं आपने। बिल्कुल सही बात। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार वज़ीर आला हाउस में जनाब बाकायदा मीटिंग होती रही है। सही है। हमें पास सबूत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, मैं नेट बंद है, नहीं तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपको। कोई बात नहीं है, जितनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं ये, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर इक़्तिदार का वो इतना भूखा होता तो उसके पास किस चीज़ की कमी थी? बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अगर वो सिर्फ कुछ ना करता, लेक्चरार बन जाता, पैसे थे। मैं कह रहा लड़ाई नहीं है, ये बात ही नहीं है सर। अरे मंदा कोई हकीकत नहीं मंदा। अभी उसका ये अभी पाकिस्तान में ये हाल है कि उसका नाम लेने से भी पर्चा हो रहा है। ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की टिंड पे वो साइन कर देना तो अभी वो भी एमएनए बन जाए। टिंड पे साइन करते? वो भी एमएनए बन जाए। और अगर ये बाकी एक ही जमात रह जाती है ना, जो पीडीएम 9 जमातें रल के बन गई है, जो भी है, उसके मुखालिफ कौन है? एक अकेला बंदा पीटीआई में, इमरान खान। मैं किसी की बात नहीं करता, इमरान खान की बात करता हूँ। ये बंदा दिल पे हाथ रख के बता दे खुद कि इमरान खान गलत है, सही है। और ये भी कह दे कि नवाज शरीफ ठीक है। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज से नहीं कर रहा, 30 साल मेरी उम्र हो गई है। 2014 में ISF स्टूडेंट फेडरेशन का मैं सदर था ज़िले गुजरात का, तब से उसके साथ हूँ। अगर कोई इस तरह का मुझे नज़र आता उसमें, तो मैं भी आज उसको छोड़ चुका होता। सर क्या आप दिल पे हाथ रख के कहें? और सर जी 5 साल पहले बयानिया दिल पे हाथ रख के बताता हूँ ना, बताता हूँ सबूत देता हूँ। 5 साल पहले बयानिया था कि भाई नवी हुकूमत आएगी, नए बंदे आएंगे, वो सारे के सारे चोर इकट्ठे करके हुकूमत बना ली है। वो सारे के सारे चोर फिर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। दिल पे हाथ रख के ये वही चीज़ है, नून लीग दिल पे हाथ रख के नहीं हाथ रख के अल्लाह को नाजर जान के बोल दो कि इमरान खान गलत है। नहीं वो जरानी भी ठीक है कि दो भी ठीक है। आप दिल पे हाथ रख के बोल दें। फिर वही गल हो जाती है। नहीं सर आप बोल देना, जिधर कैमरे की तरफ कह के आप बोल दें कि इमरान खान साहब गलत हैं, नवाज शरीफ साहब सही हैं। दिल पे हाथ रख के। की बात ही नहीं कर रहा सर जी, मैं पीडीएम की पूरी की बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ साइफर की बात कर रहा हूँ आपको कि साइफर की हकीकत थी, जिसका बयाना बनाया गया जी कि ये बस मेरे पास सबूत है, ये लगाया गया। बाद में क्यों नहीं दिखाया गया? सर आप दिखा रहे हैं, अब शायद अमेरिका में अब छाया हो गया, क्लियर हो गया अब कि वो इमरान खान साहब सच था, इमरान खान सच बोलता था।
ठीक है जी, नहीं काफ़ी है फिर। आप इधर इतने बंदे हाल रोड पे हम खड़े हैं, इतने बंदे घूम रहे हैं, सबको रोक के किसी से भी पूछ लें। मैं आपको आज का वाकया सुनाता हूँ। बस में हम आ रहे थे, ये मेरे 2 पटवारी भाई मेरे साथ थे। मेरी बात तो सुनो, और बात तो सुनो। उम्मीदवार पटवारी नून लीना साढ़े तलक नहीं है, एस सी का हल्फ ले लो, नून लीना तलक। हम आ रहे थे डेवो में, उधर कंडक्टर जो बस का होता है, इन्होंने बोला है, उधर बात की है इस तरह की। मैंने बोल, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे बोला है कि एक भी बंदा इधर इमरान खान का सपोर्टर नहीं होगा। कंडक्टर को आवाज़ मारी है इन्होंने खुद, उससे पूछा कि किसको सपोर्ट करते हो। उसने बोला जी मैंने पहले भी साथ, उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को वोट दिया था और इस दफ़ा भी दूंगा। वजह इन्होंने पूछी है, उसने बोला कि मुझे लगता है कि मेरी आने वाली नस्ल के लिए वो कुछ करेगा, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार लिया। इससे बड़ा सच उसका क्या? रिएक्शन क्या था? खामोशी, जवाब ही कोई नहीं। सर ये सही कह रहे हैं। ऑटो रिक्शे में बैठे हैं, उससे उतर के ये भाई मेरे साथ थे। रिक्शा ड्राइवर से पूछा इन्होंने कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, ये अपने मुंह से बताएंगे कि एक रिक्शा ड्राइवर। नहीं बात क्या बता दें। ये इनकी दुकान पे 30 लाख का सामान पड़ा हुआ है। एक रिक्शा ड्राइवर पता नहीं उसका अपना है या किसी का चला रहा है, कोई पता नहीं। वो इनसे ज़्यादा तंग है या ये उससे ज़्यादा तंग है। रिक्शे वाला ज़्यादा तंग हुआ, वो कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था। ये लोग या एक जमात तो बताएं ना, किसी को तो यार कोई एक तो होगा जो जिसको काबिल समझते होंगे कि हमारे मुल्क के लिए ठीक है। छोड़ दें इमरान खान को, नवाज शरीफ को, किसी का नाम ले दें। सर ये भाई सच कह रहे हैं। अवाम जो में ये वाकया हुआ, रक्शे में ये वाकया हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, वाकया हुआ ऐसा ही है। लेकिन है कि अवाम फिलहाल परेशान है, बिजली की वजह से, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से जो है ना ये अवाम के तासरात पे छोड़ के गया था, वो अभी 270 है। उसके कर्ज तो नीचे कर दें। कर्ज की शरह उस वक्त देख लें, अभी देख लें। सूद की शरह उस वक्त देख लें, अभी देख लें। उसको आपस में कंपेयर करके देख लें। अगर कर्जे जो लेने पड़े हैं वो महंगाई की, उसकी कर्जों की वजह से आई है। पिछले 70 साल से कर्जे कौन ले रहा है? वो इतना कर्जा जितना 4 साल में लिया, 70 साल बराबर जितना ले लिया जी। ये भी तो देखें ना। तो बात सर आप गलत, ये बयान नहीं रल रहा आपका, यानी कि ये बयान नहीं मिल रहा आपको उनके साथ। जी मिलता है कि 70 साल में तो किसी बात का जवाब नहीं है इनके पास भाईजान। पाकिस्तान के अंदर ना इस्लामी टच को दे दे के ना यहाँ तक मौत पहुँच गया है। हम सब अपने अपने ये पीपल्स पार्टी, नून लीग अपनी अपनी जमातों के पीछे लगे हुए हैं। मुल्क का सरकार फिलहाल कोई भी नहीं सोचता। फिलहाल मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हकीकत नबी इधर कोई भी बंदा हो, मेरी बात सुनो भाई। आपने इस्लामी टच की बात किया, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी के अंदर दीन इस्लाम को, पैगाम को यानी कि नशर किया। इधर ये सैनमे खोल रहे हैं, कौन भी कह रहे हैं? बात बताने लगा भाईजान। मुल्क, हमारे मुल्क को बने हुए लगभग कितने साल हो गए? 70 के राउंड अबाउट कर लें आप। 75 साल। ठीक है, 75 साल हो गए। इक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के आंखों में आंखें डाल के किसने बात की है कि नबी का नाम लेते हो गलत तरीके से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हमारे दिल में, हमारे दिल, बात तो सुनो। ऊपर मायदा हुआ, मायदा पूरा क्यों नहीं किया? ठीक है, 20 साल देखो जी, मायदा पूरा क्यों नहीं किया गया? सफीज का क्यों नहीं निकाला गया? अगर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात हुई थी कि भाई ये इतना बड़ा हुआ था, कुरान के ऊपर, हल्फ के ऊपर जनाब वाली बात हुई थी कि हम अपना सफ़ी निकाल, इनका सफ़ी निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाला फिर? क्यों नहीं सफ़ी निकाला फिर इनका? इन्होंने इतने बंदे शहीद किए, कौन सा, एक मिनट में, कौन सा जुल्म है लब्बे के ऊपर इन्होंने नहीं किया? तेजाब फेंका गया, इतने इतने बंदे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में चले जाए, उधर इतने तो जख्मी जो मीडिया ने दिखाया ही नहीं है, जो मीडिया ने दिखाया ही नहीं है। इतना इतना जुल्म किया गया। वही जुल्म वो बाबा जी ने कहा था ना जी, ये जो है ना आएंगी ये बातें सदाराम ने ना